आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी मॉब लिंचिंग में 2 की मौत। सीतामढ़ी के सोनबरसा में दुकानदार से रंगदारी मांगने आए थे बदमाश, ग्रामीणों ने पकड़ा फिर पीट कर मार डाला। पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ चुके नीतीश, सीएम पद पर चुनिंदा नेताओं से किया 1 to 1। नीतीश के लिए आगे आए सुशील मोदी, कहा नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन था मगर चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा, इसलिए उन्हें बनाया सीएम। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा से जदयू को मिले घाव पर राजद ने लगाया था नमक, कांग्रेस ने साथ आने का दे दिया न्योता। आखिर में नए दलाई लामा के चयन पर चीन से भिड़ने को तैयार अमेरिका, ट्रंप ने तिब्बत नीति को दी मंजूरी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी को सीएम बनाए जदयू, राजद ने कहा बदले में हम नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। मंत्री विजेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती, पटना हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका। दुकान से लौट रही नाबालिग से गैंग रेप, बहन को बांधकर आंखों के सामने ही दे दिया घटना को अंजाम। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की मोदी ने की शुरुआत। 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आईं तो अपने आप रुक जाएंगी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना के मियोरवा गांव में रंगदारी मांगने आए 2 बदमाश मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, इसके बाद लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ की पिटाई से एक अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को रूटीन के तहत अपने सरकारी कामकाज को देखते, लेकिन वह जदयू दफ्तर पहुंचे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनिंदा नेताओं से 1 to 1 किया। नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल चुनाव का इंतजार करने की जगह अभी से ही भाजपा के साथ भविष्य को लेकर रायशुमारी शुरू कर दी। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को प्रेशर में सीएम बनने वाले सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है। पीएम मोदी का मार्गदर्शन था, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें सीएम बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में जदयू को भाजपा की ओर से जो जख्म मिला है, उसे कुरेदने में विपक्षी पार्टी पीछे नहीं हट रही। रविवार को राजद ने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया था, तो सोमवार को कांग्रेस ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे दिया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं, उनका हमेशा स्वागत है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। इसके बदले में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने में आरजेडी समर्थन करेगी। नीतीश कैबिनेट के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुपौल विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रहे अनिल कुमार सिंह ने यह चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने नामांकन पत्र में जानकारी छुपाई है। रोहतास के डेरी ऑनसन में 16 वर्षीय लड़की के साथ मोहल्ले के 3 युवकों ने गैंग रेप किया है। खबरों की माने तो लड़की अपनी बहन के साथ किराना दुकान से कुछ सामान खरीद कर लौट रही थी। इसी दौरान घर के पास के 3 युवकों ने जबरन लड़की को उठा लिया, सामूहिक दुष्कर्म किया। नवादा जिले के अकबरपुर थाना के हुडराही मोड़ के पास ट्रक और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बिहार के 10 जिलों के सभी सब्जी उत्पादक किसानों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। कोरोना के कारण हुई देरी के बावजूद उम्मीद है कि 2 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सरकार इन किसानों को अपनी योजना से जोड़ने के अलावा नई योजना बनाने पर भी विचार करेगी। भागलपुर में विक्रमशिला पुल के पश्चिमी तट स्थित दियारा में जमे सिल्ट को निकालकर गंगा को और गहरा बनाने की योजना पर काम चल रहा है। दियारे में जमे सिल्ट को जल्द ही मशीन से ड्रेजिंग कर निकाला जाएगा। योजना पूरी होने पर बनारस से लेकर कोलकाता तक गंगा नदी के जरिए बड़े जहाजों से माल ढुलाई होने लगेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इसका सिस्टम ऐसा है कि ट्रेनें अगर एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी।
आईसीसी ने सोमवार को क्रिकेट अवार्ड्स के विजेताओं के नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के लिए चुना गया है। कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी थी। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में पिछले दिनों चीन के नागरिकों पर जानलेवा हमला हुआ। यही नहीं, पिछले दिनों ही बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार गिराया है। उधर बलूचों के बढ़ते हमले से टेंशन में आई पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान अब ग्वादर को कटीले तार की दीवार से सील करने में जुट गए हैं। तिब्बत में बौद्धों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चीन अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करने जा रहा है। वहीं बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के चयन में चीनी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई तिब्बत नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात की गई है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।